Hello, bachcho, let's read the question. The question says a rectangular coil ABCD is rotated anti-clockwise with a uniform angular velocity about the axis as shown in diagram below. The axis of rotation of the coil as well as the magnetic field B are horizontal. यहाँ पर देखिए ये बोला गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है और हमारी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों ही क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही प्लेन में है और हॉरिजॉन्टल है। तो अब हमें बताना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किस कंडीशन में मैक्सिमम। सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो ये है, वी नो दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, है ना। अब यहाँ पर n हमारा सिंगल कॉइल है तो हम n को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इससे अगर हम लिखें एज n इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा EMF इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड EMF हमारा क्या हो गया, डी फाई बाय डी टी। ये है हमारा इंड्यूस्ड EMF। अब फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू V डॉट A, वेयर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, VA cos theta, where theta is the angle between magnetic field and line perpendicular to surface। ये जो थीटा एंगल होता है ये अगर हमारा सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर में जो हमारी लाइन होगी सरफेस के परपेंडिकुलर में, तो अगर सपोज कोई भी लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है सरफेस के, इसके बीच में और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड्स है उसके बीच में जो एंगल हमारा बनता है वो एंगल क्या हो गया, हमारा थीटा एंगल हो गया। जैसे जैसे हमारा एक्सिस रोटेट करेगा वैसे वैसे ये एक्सिस जो है परपेंडिकुलर लाइन है ये भी क्या करेगी, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते जाएगी, उसके हिसाब से हमारा थीटा क्या हो जाता है, चेंज होते जाता है। तो दिस इज एंगल थीटा। अब देखिए यहाँ से हमको फाई मिल गया। अब इस फाई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ईएमएफ की वैल्यू में पुट करेंगे, तो ईएमएफ क्या आ जाएगा हमारा, ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा होगा तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और डी डी थीटा बाई डी थीटा नहीं, डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा ओमेगा। तो टोटल क्या आ गया हमारा, बी ए ओमेगा साइन थीटा। अब यहाँ पर बी ए ओमेगा ये तीनों टर्म्स हमारी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि हमारा ईएमएफ डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है एट 90 डिग्री, साइन 90 हमारा कितना होता है, 1 होता है, जो कि उसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, मैक्सिमम इंड्यूस होगा जब थीटा हमारा क्या है, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए ओमेगा, ये हमारा मैक्सिमम ईएमएफ आ गया एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये हमारी एक परपेंडिकुलर इस सरफेस पे लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना। अब ये थीटा एंगल अगर 90 कब होगा, जब हमारा सरफेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तभी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा उसका, 90 डिग्री हो जाएगा। तो वी कैन से द ईएमएफ इज मैक्सिमम when the plane of coil is horizontal
ठीक है, क्योंकि एज मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो field is also horizontal and line perpendicular to surface, then makes angle theta equals to 90 डिग्री। ये हमारा कंडीशन हो गया। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, द प्लेन ऑफ कॉइल इज हॉरिजॉन्टल। आंसर इज ऑप्शन A. I hope you understood the question well. Best of luck.